आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं, मिलने का अर्थ क्या है? गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे। गुरु जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंध, हुआ दुखी संसार में आ गए इनके फंद। तो यहाँ उस स्थिति को क्लियर किया है। दरस परस नहीं अंतरा रूमी बस्तर बीच, और पारस लोहा एक डिग वो पलटे नहीं अभीचो। चार मुक्ति बैकुंठे बटे सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। अब गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं चार मुक्ति बैकुंठ तक की दौड़ है, और सपतपुरी ऊपर अलग से एक अलग 7 ऐसे इकट्ठा ग्रुप है, 7 उनका नगरी बनी हुई है, उनका एक एक राजा बनाया जाता है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। कहते ये चौथी मुक्ति जो तुम साधना करते हो, मैक्सिमम 4 मुक्ति प्राप्त होंगी, और वहाँ इन 7 नगरियों के राजा भी बन सकते हो कभी कभी, कोई किसी का कोई किसी का। इनसे आगे धाम कबीर का, आगे ऊपर हंस न पावे जान, यानी अच्छी आत्मा भी है, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी से विमुख हो गए, वो फिर आगे नहीं जा सकते। कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, यानी गुरु जी की आवश्यकता, गुरु जी का सहयोग, गुरु जी को के चरण शरण में आस्था, इनका जो है ना आखिरी श्वास तक तुम्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जी इस दास के प्रति किसी कारण से भी कोई मन में दोष रखकर और दूर हो जाते हो, भक्ति भी कर रहे हो, फिर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस दास के सेवक को, अनुयायी को, इस दास से प्राप्त इस लाइसेंस को, यानी पासपोर्ट जिसने मिल गया, मंत्र मिल गया, जाप मिला, नाम मिला, उस शिष्य को त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा। और आप जी हैं जैसे आपका अंतःकरण मिला हुआ इस दास से, जब भी दास बाहर आता है तो आपकी आंखें एकटक लग जाती हैं, कहाँ है गुरु जी, कहाँ से खड़े हैं, तो वो ही दशा होगी वहाँ पर। और जिनके अंदर दोष होगा, चाहे वो वहाँ पर पहुँच गए हों, तो वो पीछे न टला करें, अब छोड़ 5,000, तो वहाँ उनको टाल देगा परमात्मा अपने आप। यानी जो स्वभाव आपका यहाँ बन रहा है, ये एक रिहर्सल कराई जा रही है आपकी। दास तो एक आप जैसा ही है, आपका ही भाई बहन बच्चा, आपका गुरु ला लो, लेकिन इस दास को आपने परमात्मा समझ के अपना भाव बनाना है उस मालिक के चरणों में पहुँचने के लिए। ये एक इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है परमात्मा के पाने का। कहते हैं जैसे एक गणित का एक प्रश्न आता है जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, वो ऋण का होता है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए उसमें क्या मानना पड़ता है? मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। उस ओरिजिनल मूलधन, वास्तविक मूलधन को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रश्न का हल करने के लिए, सफल होने के लिए, पास होने के लिए, हमने सबसे पहले मानना पड़ता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे हम उस वास्तविक मूलधन को प्राप्त करेंगे। वो 100 रुपये बहुत कम राशि होती है, और वास्तविक मूलधन करोड़ों में होता है, लेकिन करोड़ों वाला मूलधन पाने के लिए 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। इसी प्रकार ये दास को इसी स्थिति में समझो, मान लो गुरुजी भगवान, दास भगवान नहीं, दास है, लेकिन आप जी को ये फार्मूला लाना पड़ेगा। और गुरुजी यहाँ भगवान है, और भगवान इस दास के पास सामने हो, तो आपकी कैसी बोली, कैसा रहना, कैसे विचार, जिस उस
परम शक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, जिस महबूब से हम मिलने की तैयारी कर रहे हैं, और वो सामने खड़ा होगा तो हमारी कैसी गतिविधि हो, कैसा हृदय में जगह हो, किस प्रकार का आचरण हो, तो ये आपने इस दास के साथ रिहर्सल करके बनानी पड़ेगी। यहाँ कोई भी है, इस दास को आप आओगे, आते हो, मिलते हो, तो ये सोचे कि हम भगवान से मिलने चले हैं, क्योंकि वहाँ त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस दास के रूप में मालिक बैठे मिलेंगे, और आपके मन में, क्योंकि वहाँ तो किसी कहने की जरूरत को नहीं, आपके अंतःकरण की अलग से अब आपके माथे पर बोर्ड लग जाएगा कि इसमें कितना दोष है, इसमें कितना दोष है, रिजेक्ट हो जाओगे वापस। और जो पास हो गए वो पास हो गए। जिन्होंने गुरु जी को जैसा यहाँ आपका मेरे प्रति व्यवहार है, दास के भगवान के प्रति आपका ऐसा ही होगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। वहाँ नहीं जान पाओगे, वहाँ नहीं जा सकोगे जब तक आप गुरु जी के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं होगी। मौन रहे मग्नालय है ये मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सुरंग है कर सतगुरु से साठ। साठ माने सतगुरु जी से सौदा कर ले, और सतगुरु के बिना आगे नहीं जा पाओगे। मौन रहे मग्नाल है और मार्ग बंकी बाट, और रास्ता बहुत टेढ़ा आगे का। सुन शिखर गढ़ में सुरंग है, ऊपर कहते एक ऐसी सुरंग में से निकाल के ले जाएंगे भंवर गुफा से। कैसे निकलोगे, कर सतगुरु से साठ। 9 लख नानक नादे में ये 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चरच कबीर। अब कबीर परमेश्वर की महिमा गरीबदास जी बताते हैं, 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा और चरणों चरच कबीर। क्या बताते हैं कि 9 लख नानक नाद में, हो नानक जैसे महापुरुष पुण्यात्मा 9 लाख नानक नाद में, यानी इसी सी आत्मा तो लाखों हैं परमात्मा के चरण जो पार हुई हैं। और 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, और गोरख जैसे सिद्ध पुरुष परमात्मा ने यानी उनके सामने आकर के उनको भी अपनी हार माननी पड़ी और सतमार्ग ग्रहण करना पड़ा। लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चर्च कबीर, दत्तात्रेय जैसे भी, क्योंकि हम जिन महापुरुषों की गणिमा ही मान बैठे हैं उन्हीं के नाम गिनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे तो उस परमात्मा के चरणों में कितने आके समर्पित हुए। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। अब कहते परमात्मा की शरण माने के बाद अनंत संत भक्त आत्मा सतलोक प्राप्त करिए, बहुत गुणे असंख्य, और करोड़ों रविदास जैसी पुण्य आत्मा भी करोड़ों पार हो। इस उस तरह यानी जिस क्रिया में, जैसे रविदास जी कबीर जी के साथ बहुत निकट रहते थे, उनको पहचान चुके थे, कहते इसे संत भगत भी बहुत कबीर जी के हुए हैं और वो इस तरह भी पार हुए हैं। गोरख जैसे आकर वाद विवाद किया उन्होंने, फिर ज्ञान ग्रहण किया, इसे भी बहुत हैं जो परमात्मा के चरणों में लगे हैं। नानक जी जैसे भी को पार किया, जैसे बेई नदी से ले गए उनके ऊपर शरीर को, आत्मा को सतलोक दिखा, सचखंड दिखा के छोड़ा, फिर भगवान को पहचाना। कहते ऐसे ऐसे इस तरीके से भी अपने बहुत से पार किए हैं। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। कहते रामानंद से लक्ष गुरु, अब रामानंद जैसी आत्मा भी कहते हैं उनका शिष्य बने भगवान, उनको इस तरीके से पार कर दिया।
और चेलियाँ की तो गिनती नहीं, जो सीधे नाम लेकर पार हो गए, जो मालिक के पद में रहे समाया, यानी सतलोक में भेज दिए। बोलो सतगुरुदेव। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ये पुण्यात्मा सत्संग सुन रही हैं। कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और वही सतगुरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की ना।